दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ चौको छक्कों और रिकॉर्ड्स का खेल नहीं, ये उन जाबाज खिलाड़ियों की कहानियों से बना है जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हर टीम में शानदार बल्लेबाज और घातक गेंदबाज होते हैं, लेकिन एक ऑलराउंडर की अहमियत सबसे अलग होती है। वह न सिर्फ गेंद और बल्ले से कमाल करता है, बल्कि टीम के लिए संकट मोचक की भूमिका भी निभाता है। जब टीम शुरुआती झटकों से जूझ रही हो, जब विकेटों की झड़ी लग चुकी हो, जब जीत और हार के बीच सिर्फ एक उम्मीद बची हो, तब एक ऑलराउंडर ही वो खिलाड़ी होता है जो अपने दम पर बाजी पलट सकता है। भारतीय क्रिकेट में कुछ ऐसे ऑलराउंडर हुए जिन्होंने अपनी काबिलियत से भारतीय क्रिकेट की दिशा ही बदल दी। कभी उनके बल्ले से निकले छक्कों ने भारत को गौरव दिलाया, तो कभी उनकी स्विंग ने दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया। ये खिलाड़ी किसी एक युग के नहीं थे, बल्कि भारतीय क्रिकेट की आत्मा थे, जिन्होंने हर दौर में अपनी छाप छोड़ी। आज हम बात करेंगे उन 5 भारतीय ऑलराउंडरों की जिनके जैसा खिलाड़ी शायद ही दोबारा मिले। ये सिर्फ रन और विकेट के आंकड़ों तक सीमित नहीं थे, बल्कि अपने जुनून, संघर्ष और जज्बे से इन्होंने टीम इंडिया को नई पहचान दी। आइए जानते हैं उन दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अपनी एक खास पहचान बनाई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां आप खेल के साथ साथ असली इनाम भी जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है स्टार एक्स। स्टार एक्स भारत के टॉप गेमिंग प्लेटफॉर्म में से एक है और यहां बेहद इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम्स मौजूद हैं। और सबसे खास बात, यहां खेलते खेलते शानदार रिवॉर्ड्स जीतने का मौका भी मिलता है। इस प्लेटफॉर्म से लाखों लोगों ने बड़े बड़े इनाम जीते और ये एक भरोसेमंद गेमिंग साइट है। स्टार एक्स पर गेमिंग कॉन्टेस्ट भी होते हैं जहां विनर को ब्रांड न्यू आईफोन 16 प्रो मैक्स जैसे शानदार इनाम भी मिलते हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कपिल देव। 52 गज की पिच पर कई खिलाड़ी आए और गए, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो इतिहास लिख जाते हैं। भारतीय क्रिकेट में जब भी महानतम ऑलराउंडर्स की बात होगी तो सबसे ऊपर नाम आएगा हरियाणा के इस लड़के का, जिसने भारतीय क्रिकेट को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जज्बा सिखाया। नाम था कपिल देव। 1983 वर्ल्ड कप से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भारत क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी जीत सकता है, लेकिन कपिल देव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर जब वेस्टइंडीज जैसी दिग्गज टीम के सामने भारत उतरा तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह दिन भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल देगा, लेकिन असली कहानी इससे पहले ही लिखी जा चुकी थी। जब भारत का स्कोर जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 रन पर 5 विकेट था, तब कपिल देव ने व्यापारी खेली जिसने उन्हें क्रिकेट इतिहास में अमर कर दिया। 175 रनों की तूफानी पारी, और वो भी तब जब टीम पर हार का साया मंडरा रहा था। शायद अगर वह पारी न खेली जाती तो भारत वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता और क्रिकेट कभी भी देश में धर्म नहीं बनता। बल्ले से कमाल करने के साथ साथ कपिल देव एक घातक तेज गेंदबाज भी थे। 434 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने जिन्होंने बल्ले से भी 5000 से ज्यादा रन बनाए। वे गेंदबाजी में जितने घातक थे उतने ही निडर बल्लेबाज भी थे। स्ट्रेट ड्राइव से लेकर हुक शॉट तक उनका हर स्ट्रोक दर्शकों के लिए रोमांच लेकर आता था। कपिल देव ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती, बल्कि एक भरोसा दिया कि हम भी कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट के लिए वे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी थे जिनके जैसा कप्तान और ऑलराउंडर शायद दोबारा कभी न मिले। वीनू मांकड़। जब भारतीय क्रिकेट अपनी पहचान बनाने के शुरुआती दौर में था, तब एक ऐसा खिलाड़ी आया जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत में भी बेहतरीन ऑलराउंडर्स हो सकते हैं। वीनू मांकड़ वह नाम है जिसने भारत को टेस्ट क्रिकेट में पहली ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वे न सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, बल्कि अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को चकमा देने में भी माहिर थे। 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट जीत को आज भी मांकड़ टेस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस मैच में उन्होंने अकेले दम पर इंग्लिश टीम की कमर तोड़ दी थी। उन्होंने पहली पारी में 72 रन बनाए और 5 विकेट लिए। फिर दूसरी पारी में 184 रनों की शानदार पारी खेली और 1 विकेट झटका। ये प्रदर्शन आज भी भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन में गिना जाता है। वीनू मांकड़ को क्रिकेट के एक अनोखे नियम की वजह से भी याद किया जाता है। उन्होंने एक बल्लेबाज को नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंद फेंकने से पहले रन लेते हुए रन आउट किया, जिसे बाद में मांकड़िंग कहा जाने लगा। वीनू मांकड़ ने 44 टेस्ट मैचों में 2109 रन और 162 विकेट लिए। उन्होंने 5 शतक भी लगाए। उनके जैसा ऑलराउंडर भारतीय क्रिकेट में फिर कभी देखने को नहीं मिला। वे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के शुरुआती दौर के सबसे बड़े नायक थे। रवि शास्त्री। जब टीम को कोई संकट मोचक चाहिए था तो एक लंबा आत्मविश्वास से भरा खिलाड़ी मैदान पर उतरता और अपने दम पर मैच का पासा पलट देता। नाम था रवि शास्त्री। शास्त्री मुश्किल परिस्थितियों में गेंद और बल्ले दोनों से टीम इंडिया के लिए नायक बनकर
उभरे। शुरुआत में रवि शास्त्री को एक धीमे बल्लेबाज के रूप में जाना जाता था, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने खेल को बदला और एक शानदार ऑलराउंडर बन गए। बाएं हाथ के स्पिनर के रूप में उन्होंने कई अहम विकेट निकाले, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का एक मजबूत स्तंभ बना दिया। उनका सबसे यादगार प्रदर्शन 1985 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में आया, जहां उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाते हुए चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता। 1985 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने 94 की औसत से 182 रन बनाए और 8 विकेट भी झटके। उनका प्रदर्शन इतना प्रभावी था कि उन्हें एक ऑडी कार पुरस्कार के रूप में दी गई थी। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक हर पोजीशन पर बल्लेबाजी की और कई अहम पारियां खेली। उन्होंने 80 टेस्ट मैचों में 3830 रन बनाए और 151 विकेट भी लिए, जबकि 150 वनडे में 3108 रन और 129 विकेट चटकाए। उनके जैसा मैच विनर फिर शायद ही दोबारा देखने को मिले। इरफान पठान। एक वक्त था जब भारतीय क्रिकेट को एक ऐसे ऑलराउंडर की तलाश थी जो कपिल देव की तरह गेंद और बल्ले दोनों से मैच जिताने की काबिलियत रखता हो। फिर एक लड़का आया जिसने पहली ही गेंद से दुनिया को बता दिया कि वह कुछ खास है। वो इरफान पठान है। साल 2003 ऑस्ट्रेलिया का दौरा। भारतीय टीम को एक नए तेज गेंदबाज की जरूरत थी और तब एक युवा बाएं हाथ के गेंदबाज को टीम में शामिल किया गया। इरफान पठान अपनी स्विंग गेंदबाजी से दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों को चौंका रहे थे। उनकी इन स्विंग इतनी खतरनाक थी कि बल्लेबाज इसे पढ़ ही नहीं पाते थे। 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचा। ये कारनामा करने वाले वे भारत के पहले गेंदबाज बने। लेकिन इरफान की असली खूबी सिर्फ उनकी गेंदबाजी नहीं थी, वे बल्ले से भी किसी प्रॉपर बल्लेबाज की तरह खेलते थे। 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने न सिर्फ घातक गेंदबाजी की बल्कि मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता, जिससे भारत ने पहला टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने 29 टेस्ट में 1105 रन और 100 विकेट लिए, जबकि 120 वनडे में 1544 रन और 173 विकेट चटकाए। लेकिन दुर्भाग्यवश चोटों और बार बार बैटिंग ऑर्डर में बदलाव के कारण उनका करियर लंबा नहीं चल सका। मगर बावजूद इसके जब भी भारत के बाएं हाथ के स्विंग मास्टर और हरफनमौला खिलाड़ी की बात होगी तो इरफान पठान का नाम जरूर लिया जाएगा। उनके जैसा स्विंग गेंदबाज और ऑलराउंडर दोबारा मिलना शायद मुश्किल होगा। युवराज सिंह। कुछ खिलाड़ी अपने खेल से इतिहास बनाते हैं, लेकिन कुछ अपनी कहानी से। युवराज सिंह की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि हिम्मत, जज्बे और कभी हार न मानने वाले जुनून की भी है। जब भी भारतीय क्रिकेट के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स की बात होगी तो युवराज सिंह का नाम हमेशा ऊपर रहेगा। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर आते ही मैच का रुख बदल देता था। उनकी कलाइयों से निकले कवर ड्राइव, उनका आक्रामक अंदाज और उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन सब कुछ टीम इंडिया के लिए अनमोल था। 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल याद है, जब भारत इंग्लैंड के खिलाफ 146 रन पर 5 विकेट खोकर संघर्ष कर रहा था। तब मोहम्मद कैफ के साथ युवराज सिंह ने ऐसी पारी खेली जिसने भारतीय क्रिकेट को नई पहचान दी। लेकिन असली विस्फोट 2007 टी20 वर्ल्ड कप में हुआ, जब उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया। उस टूर्नामेंट में उनकी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप दिलाने में अहम साबित हुई। 2011 वर्ल्ड कप शायद उनके करियर का सबसे बड़ा अध्याय था। 362 रन, 15 विकेट और 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स। लेकिन इस जीत के पीछे एक ऐसी लड़ाई थी जो सिर्फ युवराज ही लड़ सकते थे। वे कैंसर से जूझ रहे थे, सांस लेने में तकलीफ, शरीर में दर्द, लेकिन मैदान पर वही जोश, वही हुक शॉट्स, वही विकेट निकालने की भूख। भारत ने वर्ल्ड कप जीता और युवराज सिंह ने मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने 304 वनडे में 8701 रन और 111 विकेट लिए, जबकि 58 टी20 में 1177 रन और 28 विकेट चटकाए। लेकिन उनका योगदान सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, वे एक भावना है, एक प्रेरणा है जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में बसते हैं। युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी बार बार नहीं आते, वे सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक योद्धा थे, हैं और हमेशा रहेंगे।